जब चाहूं इस्लामाबाद बंद कर सकता हूं, इस हद तक नहीं जाना चाहता, ये आखिरी कदम होगा। ये उल्टा भी लटक जाएं तो मुझे नाअहल नहीं करा सकते। इमरान खान कहते हैं अवाम मेरे साथ खड़े हैं, सबको पता चल गया। शहबाज शरीफ संजीदा हैं तो भाई की अरबों की जायदाद मुल्क ले आए। इंतखाबात में जितनी ताखीर होगी हमारी पार्टी को उतना फायदा होगा। पीटीआई को शोहदा से मुतालिक मनफी कैंपेन में जानबूझकर टारगेट किया गया। ARY न्यूज इस मुल्क का सबसे पॉपुलर चैनल है। कोई बताए कि ARY न्यूज को क्यों बंद किया गया। मैंने कभी किसी को चैनल बंद करने या सहाफी को हिरासत करने का नहीं कहा। तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की रिहाई और ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ कुछ देर बाद इस्लामाबाद में रैली निकालेगी। इमरान खान 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली की क़यादत करेंगे। PTI रहनुमा अली नवाज अबान कहते हैं हमने रैली की इजाजत मांगी जो अब तक नहीं मिली। गुज़िश्ता रात DC को खत भेज दिया था, इजाजत मिले न मिले रैली भी होगी, जलसा भी होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रैली को सिक्योरिटी देने से माजरत कर दी। शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए साद रफीक, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और शीरी मजारी पर मुश्तमिल आज़ाद पैनल बनाया जाए। PTI के रहनुमा फव्वाद चौधरी की तजवीज़। कहा इस कमेटी पर यह इल्ज़ाम भी नहीं लग सकता कि ये प्रो PTI है। इस्लामाबाद पुलिस पर कौन एतबार करेगा। शहबाज गिल पर तशद्दुद करके बयान देने की कोशिश की जा रही है। तशद्दुद करने वालों के चेहरे कौम के सामने आने चाहिए। शहबाज गिल के मामूल के क्लिनिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। अस्पताल ज़राए का कहना है शहबाज गिल को कार्डियक सेंटर के सिंगल रूम में रखा गया है। उनके कमरे में AC, TV, सोफे की सहूलत मैसर है। परहेजी खाना फराहम किया जा रहा है। वो भरपूर नींद ले रहे हैं। कमरे में सुबह शाम चहलकदमी करते हैं। शहबाज गिल का BP, शुगर, धड़कन मामूल के मुताबिक है। डॉक्टर्स का CT प्रिलिमिनरी एंजियोग्राफी कराने का फैसला। पिम्स के डॉक्टर्स का 4 रुकनी नया मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा। सियासी बहरान कम होने की बजाय बढ़ रहा है। इंतखाबात के अलावा बहरान से निकलने का कोई रास्ता नहीं। असद उमर कहते हैं ताकत के इस्तेमाल से मामलात मजीद खराब होंगे। क्या सियासतदान हल निकालेंगे या कोई और। मुराद सईद कहते हैं हम वतन से वफादारी औलाद को घुट्टी में देते हैं। हमारे बाप दादा ज़मीर फरोश नहीं। हुकूमत ने पहले हम पर बगावत के पर्चे किए, फिर हमारे घरों को आग में झोंकने की कोशिश की। अब गिरफ्तारियां, गैर कानूनी हरबे, बेहमाना तशद्दुद के साथ साथ हमारी जिंदगियों के दर पे है। शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अक्टूबर और नवंबर में मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। कौम और इमरान खान को अलग नहीं किया जा सकता। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान का लियाकत बाग में जलसा कामयाब होगा। अवाम इमरान खान की कॉल पर शाम को इस्लामाबाद रैली और कल लियाकत बाग पहुंचे। हमाद अजहर का कहना है शहबाज गिल पर ऐसा तशद्दुद किया गया जैसा जंगी कैदियों पर भी नहीं किया जाता। सेनेटर शहजाद वसीम बोले शहबाज गिल पर तशद्दुद जालिम हुकूमत का असल चेहरा है। आइन में फैशिज्म और बेईमाना सलूक की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांडर बलूचिस्तान कोर से राब्ता। सैलाब की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाही हासिल की। सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की हिदायत। कहा रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों के लिए सिविल इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन किया जाए। फौज मुतासरा आबादी की मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसलाती निज़ाम की बहाली पर फौरी काम करे। बारिश और सैलाब से तबाह बलूचिस्तान मुल्क भर से कट के रह गया। तमाम ज़मीनी राब्ते मुनक़ता, 18 पुल टूट गए। सूबे में अमवात की तादाद 200 से जायद हो गई। 1 लाख से जायद मवेशी हलाक। 2 लाख एकड़ जमीन पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। चित्राल के इलाके शशि कोह में आबी रेला खातून समेत 4 अफराद को बहा ले गया।
सिंध में बारिश और सैलाब से बदतरीन तबाही, सजावर, ठट्टा और बदीन आफत ज़दा करार। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ने भी जिले को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश कर दी। पुराना सखर डूब गया, हजारों अफराद छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पूरे सूबे को आफत ज़दा करार दे दिया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 24 और 25 अगस्त को इजलास तलब किया है। लोग तकलीफ में हैं, यही मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे। मानसून बारिशों के बाद डैम भरने लगे। तरबेला डैम में मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। तोसा और गुड्डू के बाद सखर बैराज में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। बदीन में बारिश के बाद सेम नालों ड्रेनेज सिस्टम पर शदीद दबाव, जगह जगह शिकाफ पड़ने लगे। छोटे बड़े 40 से जायद सेम नालों के कमजोर पुश्तों की निगरानी का अमल शुरू न किया जा सका। अमीर शाह ड्रेन सिस्टम भी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। दरिया सिंध में तुगयानी से कोटरी से सेवन, दादू और लाड़काना जाने वाला रेलवे ट्रैक डूब गया। कराची और कोटरी से चलाई जाने वाली ट्रेन बंद। मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस को भी चलाया न जा सका। कराची की हालत इज़ार, एडमिनिस्ट्रेटर अब हुए नमूदार। मुर्तज़ा बहाब ने तबाह हाल सड़कों से परेशान कराची वालों को लॉलीपॉप दे दिया। कहते हैं बारिश के दौरान कोई भी सड़क तामीर नहीं कर सकता, पानी को क्लियर करने के बाद ही सड़कों को बनाया जाता है। इस बार कराची में बारिश का पानी जमा नहीं हुआ। जहां कुछ पानी जमा हुआ वहां तनकीद करने वालों ने वीडियो बना ली, किसी ने पानी साफ करने की वीडियो नहीं बनाई। पच्चीस मई और ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इख्तियारात से तजावुज़ करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और कई अजला के अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। 30 इंस्पेक्टर्स, 4 SPs और 7 DSPs भी मुअत्तल। हाई लेवल इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। फैसलाबाद में खवातीन पर बंदूक तानने वाले सब इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और परवेज इलाही पर तशद्दुद का केस। वारंट गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के 13 रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। अता तारड़, उवैस सगारी, राना मशहूद की हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर। अता तारड़ कहते हैं शहबाज गिल के मुकदमे का बदला हमसे लेने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी लीगी रुकन को गिरफ्तार किया गया तो सबकी गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। परवेज इलाही चाबी वाला खिलौना है जिसकी चाबी इमरान खान घुमाते हैं। NA 245 कराची में ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल सजेगा। PTI, MQM और आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार समेत 15 उम्मीदवार मैदान में। तकरीबन 5 लाख वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कौमी असम्बली की ये नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। जमात इस्लामी का हक दो कराची मार्च। हाफिज नईमुर रहमान का कल शहर कायद में रैली का ऐलान। कहते हैं MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग का धोखा मजीद जारी नहीं रह सकता। ये सब लोग जाली मर्दमशुमारी में मिले हुए हैं। सिंध भर में जाली डोमिसाइल का कारोबार चल रहा है। कराची के नौजवानों को नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। फिरदौस आशिक अवान की ब्लू पासपोर्ट पर कनाडा जाने की कोशिश। फिरदौस आशिक को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफलोड करके पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। FIA के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ब्लू पासपोर्ट इस्तेमाल करने का हक नहीं रखती। अरकानी पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात आम करने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय। शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाएगा। बैरून मुल्क खुफिया असासे रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी।
सिक्योरिटी फोर्सेस का मीर अली में ऑपरेशन। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द कमांडर खबैब उर्फ बिलाल समेत 2 दहशतगर्द हलाक। इसलाहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, IEDs की तैयारी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल। कराची से खैबर तक गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं बिजली का इस्तेमाल कम है और बिल ज्यादा आते हैं। हुकूमत लोड शेडिंग को कम करे। फैसलाबाद में शहरियों का बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। आज़ादी सहाफत पर हमला नामंजूर। ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ छठे दिन भी एहतजाज। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के शहर शहर मुजाहरे और रैलियां। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ नारे। कराची, फैसलाबाद, जेहलम, झंग, खानपुर, पाकपतन, खैरपुर और दादू में एहतजाज। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी हम आवाज़। ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी ARY न्यूज़ की फौरी बहाली का मुतालबा। इटली में प्लेकार्ड्स उठाए पाकिस्तानियों ने रैली निकाली। ARY न्यूज़ को शो कॉज नोटिस पर हुक्म इम्तना के खिलाफ पैमरा की अपील। सिंध हाई कोर्ट का पैमरा की अपील पर हुक्म इम्तना मअतल करने से इनकार। ARY न्यूज़ की जानिब से जवाब दाखिल करा दिया गया। समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने इस्तफसार किया, चैनल किसने बंद किया हुआ है। अदालत ने पूछा, पैमरा रेगुलेटरी बॉडी है, फिर ये कैसे बंद हो गया। ARY न्यूज़ के वकील बैरिस्टर आबिद जुबैरी कहते हैं, चैनल ताहाल बंद है, पैमरा कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं, डेडलाइन खत्म हो रही है। अगर ARY की नशरियात बहाल नहीं होती तो चेयरमैन पैमरा को अदालत में पेश होना होगा। जुर्रत और बहादुरी की मिसाल। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का 51वां यौम शहादत। अपनी जान का नजराना देकर वतन पर आंच न आने दी। पाक फजाइया का तैयारा अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाई। उन्हें सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। पाक फजाइया का राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत। एशिया कप से पहले कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इवेंट से बाहर। शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी के बायस 4 से 6 हफ्ते आराम का मशवरा दिया गया है। मेडिकल एडवाइजरी कमेटी इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट ने मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में आराम तजवीज किया। मिशन क्लीन स्वीप की तैयारी। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। कौमी टीम की जमकर प्रैक्टिस। शाहीन को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। सीरीज के लिए मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। नाजरीन मुकाबले ARY ज़ैप पर भी देख सकते हैं। जुनूबी वज़ीरिस्तान के 12 साला रिजवान महसूद का कारनामा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। 30 सेकंड में फ्रंट टू बैक 64 हैंड क्लिप्स करके रिकॉर्ड बना लिया। शाम के अमरो मिरे ने 62 हैंड क्लिप्स का रिकॉर्ड बनाया था। डैनियल मेडवेडेव और सिस्टिपास ने अमेरिकी खिलाड़ियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। आलमी नंबर 1 मेडवेडेव ने टेलर फ्रिट्ज को स्ट्रेट सेट में पछाड़ा। सिस्टिपास ने जेम्स नर्स के खिलाफ कामयाबी समेटी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।